आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मेरे साथ सांबा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए रेबल खेल के टीचर्स हैं। यहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स हैं और पिछले 2 साल से ये रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं और इनकी मात्र सैलरी 3,000 रुपये है। किस तरह से ये अपना घर खर्चा चलाते हैं, क्या कुछ इनकी डिमांड है, अब तक कितना आश्वासन इन्हें मिला है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। मुझे बताइए, 2 साल से लगातार आप इसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये पॉलिसी आई थी 2017 में, कैबिनेट डिसीजन आया था जब बीजेपी और पीडीपी की कोलैबोरेशन गवर्नमेंट थी जी। उस टाइम। मैम, जब गवर्नर रूल लगा था तो जो हमारे थे सत्यपाल मलिक जी और उनके एडवाइज़र के विजय कुमार, हमने उनसे ही कहा था कि इस पॉलिसी में आपने सिर्फ मात्र 3,000 7 साल के लिए रखा है, तो इसमें गुजारा करना नामुमकिन है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इस पॉलिसी के क्लास नंबर 16 में लिखा गया है राइट टू चेंज। गवर्नमेंट जब चाहे चेंज कर सकती है। आप लोग ओवर एज हो रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में हम इसको अमेंडमेंट करेंगे। तो उसी के तहत हम फिर उनके पास गए। यहाँ पे 370 टूटती है और उसके बाद यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल लगता है। तो हम जो हमारे स्पोर्ट्स के एडवाइज़र साहब हैं फ़ारूक खान जी, उनके पास भी गए थे। और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मुर्मू जी, उनके पास भी गए हैं हम लोग। और हमने मेमोरेंडम लगातार देखा जाता है, कई सारे नेताओं के पास आप जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेताओं से आपने बातचीत की है, आपको काफ़ी बार आश्वासन मिला है। अब आपको क्या उम्मीद है? अब यही उम्मीद है कि मैम, जो उन्होंने आश्वासन दिया है, जो हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, और उन्होंने एलजी साहब से भी आग्रह किया है कि इनको जल्द से जल्द रेगुलाइज किया जाए और इनका प्रोविशन पीरियड 2 साल का किया जाए। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं BBR सुब्रमण्यम साहब, और जो हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज़ एक बार आप देखिए कि हम लोगों का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो रहा है। आप जो प्रोविशन पीरियड है 7 साल से 2 साल कीजिए यूटी के तहत, और जिस रूल के तहत आपने SRO 202 का किया है। हम मैम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और अपने डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इसका संज्ञान लिया जाए। इसके साथ हमारे साथ और भी कुछ आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा से, ये इतनी दूर से आए हुए हैं यहाँ पे। आपका नाम? मैम, मेरा नाम अवनीत शर्मा। अवनीत, मुझे बताइए 3,000 में किस तरह से गुजारा करते हैं आप? मैम, 3,000 में गुजारा करना मतलब एक मजाक हो रहा है यूथ के साथ। ठीक है, यूथ को ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि चलो आपको जॉब दे दी बट आपको हम पैसा नहीं दे रहे। एक फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर है, वो कैसे सर्वाइव करेगा 3,000 में? मतलब 100 रुपये अगर हमारे घर में कोई गेस्ट भी आ जाता तो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल 85 रुपीज़ की है। जी। तो अगर हम तो सोचते हैं हमारे घर में कोई गेस्ट ना आ जाए, हमारी एक दिन की जो इनकम है वो चली जाएगी। स्कूल का जो हमारा खर्चा है आने जाने का, वो ही 100 रुपये में पूरा नहीं होता। तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे 3,000? क्या आश्वासन आपको मिल रहा है और क्या उम्मीद है आपको? मैम, आश्वासन ही मिल रहे हैं। अभी तक हमारा ऑन ग्राउंड हमें कुछ वर्क दिख नहीं रहा, क्योंकि हम जिसके पास भी जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपका काम चल रहा है, आपका काम हो जाएगा। बट अभी तक हमें मतलब कि 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए ज्वाइन किए, बट अभी तक आश्वासन के सहारे ही हम लगे हुए हैं। अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला जी। तो लगातार इन्हें जो है सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और साथ ही साथ इन्होंने कई बार बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की गुहार भी लगाई और इनका कहना है कि आश्वासन तो दिया जा रहा है, कब इनका काम होगा, कब इनकी रेगुलराइजेशन की जो पॉलिसी है वो लाई जाएगी, उस पर बातचीत। जी, आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी कुमार है। अश्विनी, क्या मांग करते हैं आप? मैम, हमारी मांग यही है, जैसे इन्होंने 202 वालों का किया है, 5 ईयर से 2 ईयर का किया है प्रोबेशन पीरियड। हम भी चाहते हैं कि हमारा 7 ईयर का जो था उसको 2 साल का किया जाए और रेगुलराइज किया है, क्योंकि यूटी के अंदर जितनी भी सारी स्टेट्स हैं, यूटी के अंदर उन्होंने 2 साल ही प्रोबेशन पीरियड रखा हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि JNK यूटी में हमें भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड किया जाए और रेगुलराइज किया जाए। जल्द से जल्द जो हमारी कमेटी बनी है उसका डिसीजन आए। जी जी। तो रेबल खेल के फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स थे, डिस्ट्रिक्ट सांबा से आए थे। इनका ये कहना है कि यूटी के तहत जो भी पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, जितना भी बेनिफिट होता है इन्हें मिलना चाहिए। इनकी रेगुलराइजेशन की मांग है, लगातार इन्हें आश्वासन मिल रहे हैं। अब देखना ये है कि कब तक इनकी मांगें पूरी होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।